हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसका नाम है निरंजन। निरंजन की उम्र कोई 22 से 23 साल की थी और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि वे गांव में इस उम्र में लोग बच्चों के बाप बन जाते हैं। मतलब परिणय बंधन में तो बंध ही जाते हैं, शादी कर दी जाती है। हाँ, तो निरंजन की भी शादी हुए लगभग 4-5 साल हो गए थे। 1.5-2 साल पहले ही उसका गोना हुआ था। उस समय निरंजन घर पर ही रहता था और अपनी MA की पढ़ाई पूरी कर रहा था। यह घटना जब घटी उस समय निरंजन एक 20-25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था और निरंजन की जो बीवी थी वे बड़ी निडर स्वभाव की महिला थी। ये गुण बताना इस कहानी में इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस कहानी की शुरुआत में इसकी निडरता अहम भूमिका निभाती है। एक दिन की बात है कि निरंजन की बीवी ने अपनी निडरता का परिचय दिया और अपनी नन्ही बच्ची, उम्र में लगभग 1 माह से कम ही होगी, और रमेश को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़कर 4 बजे सुबह उठ गई। गांव में आजकल तो लोग पखाना घर बनवाने लगे हैं, पर आज से 15-16 साल पहले तक अधिकतर घरों की महिलाओं को नित्य क्रिया करने के लिए मैदान में जाना पड़ता था और घर की सब महिलाएं नहीं तो कम से कम 2 एक साथ घर से बाहर निकलती थी। ये महिलाएं सभी लोगों के जगने से पहले ही खेतों में जाकर आती थी। ऐसा नहीं था कि निरंजन की बीवी पहली बार 4 बजे जगी थी, वो प्रतिदिन 4 बजे ही जगती थी। पर निडरता का परिचय इसलिए कह रहा हूं कि और दिनों की तरह उसने घर के किसी महिला सदस्य को जगाया नहीं और अकेले ही दिशा मैदान की तरफ चल पड़ी। जिसका बच्चा अभी 6 महीने तक का ना हुआ हो उसको अलवांती बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ जाती है या भूत प्रेत ऐसी महिला को जल्दी चपेट में ले लेते हैं। इसलिए ये अलवांती महिलाएं जिस घर में रहती हैं वहां आग जलाकर रखते हैं या कुछ लोग इनके तकिए के नीचे चाकू आदि रखते हैं, लोहे का सामान। खैर, निरंजन की बीवी ने अपनी निडरता दिखाई और वे निडरता उस पर ही भारी पड़ गई। वे अकेले घर से काफी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ ये कि उसी समय पंडित जी के श्रीफल बेल पर रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी और ना चाहते हुए भी उसने निरंजन की बीवी पर अपना डेरा डाल दिया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि वे पहले दूर दूर से ही निरंजन की बीवी का पीछा करती रही, पर अंत उसने अपने आप को रोक नहीं पाई और ज्यों ही निरंजन की बीवी घर पहुंची उस पर सवार हो गई। निरंजन भी लगभग 5 बजे जगा और भैंस को चरा देने के लिए घर से बाहर चला गया। जब वे घर में वापस आया तो अपनी बीवी की हरकतों में बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है, पर उसकी बीवी जो थी वो आराम से पलंग पर बैठकर पैर पसारे हुए कुछ गुनगुना रही। निरंजन एक बार अपनी रोती हुई बच्ची को देखा और दूसरी बार दांत निपोड़ते और पलंग पर बेखौफ बैठी हुई अपनी बीवी को। उसको गुस्सा आया और उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी बीवी पर गरजा, बच्ची रो रही है और तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अरे ये क्या! निरंजन की बीवी ने तो निरंजन के इस गुस्से को नजरअंदाज कर दिया और अपने में ही मस्त बनी रही। निरंजन का गुस्सा और बढ़े इससे पहले कि निरंजन की भाभी वहां आ गई और निरंजन की गोदी में से बच्ची को लेते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहा। निरंजन का गुस्सा तो अब और भी बढ़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या हो रहा है। जो औरत
मतलब कि उसकी बीवी, अपने से बड़ों के उस घर में आते ही पलंग पर से खड़ी हो जाती थी। वही बीवी आज उसके भाभी के आने के बाद भी पलंग पर आराम से बैठी मुस्कुरा रही थी। खैर, निरंजन तो कुछ नहीं समझा, पर उसकी भाभी को सब कुछ समझ में आ गया और वे हंसने लगी। निरंजन को अपनी भाभी का हंसना मूर्खतापूर्ण लगा और वे अपने भाभी से बोल पड़ा, अरे आपको क्या हुआ? ये उल्टी पुल्टे हरकतें कर रही है और आप है कि हंसे जा रही है। निरंजन के इतना कहते ही उसकी भाभी ने उसे मुस्कुराते हुए जबरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि बाहर से दादाजी को बुला लीजिए। भाभी ने इतना कहते ही कि दादाजी को बुला लीजिए, निरंजन सब समझ गया और वे बाहर ना जाकर अपनी बीवी के पास ही पलंग पर बैठ गया। इतनी ही देर में निरंजन घर की सभी महिलाएं वहां एकत्र हो गई थी और अगल बगल के घरों के भी कुछ नर नारी आ गए थे। और भाई, गांव में इन सब बातों को फैलते देर नहीं लगती। और तो और अगर बात भूत प्रेत की हो तो और भी लोग मजे ले लेकर हवाई जहाज की रफ्तार से खबर फैलाते हैं। हाँ, तो अब निरंजन के कमरे में लगभग 10-12 मर्द औरतें का जमवाड़ा हो चुका था। जमावड़ा इकट्ठे हो चुके थे और निरंजन ने भी सबको मना कर दिया कि ये खबर खेतों की ओर गए दादाजी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दरअसल वे अपने आप को लोगों की नज़रों में बहुत बुद्धिमान और निडर साबित करना चाहता था। वे तनकर अपनी बीवी के सामने बैठ गया और अपनी बीवी से कुछ जानने के लिए प्रश्नों की बौछार शुरू की। निरंजन ने पूछा, कौन हो तुम? निरंजन की बीवी कुछ ना बोली, केवल मुस्कुरा कर रह गई। निरंजन ओझाओं की तरह फिर गुर्राया, मुझे ऐसा वैसा ना समझ, मैं तुमको भस्म कर दूंगा। निरंजन की बीवी फिर से मुस्कुराई, पर इस बार थोड़ा तनकर बोली, तुम चाहते क्या हो? बहुत सारे लोगों को वहां पाकर निरंजन थोड़ा अकड़े बाजों जैसा बोला, तुम मत बोल, मेरे साथ रिस्पेक्ट इज्जत से बातें कर। तुम्हें पता नहीं मैं ब्राह्मण कुमार हूं और उस पर भी बजरंग बली का भक्त। निरंजन के इतना कहते ही उसकी बीवी, जो चुड़ैल से पीड़ित थी, थोड़ा सक पकाकर बोली, मैं पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल हूं। अपने बीवी के मुख से इतना सुनते ही तो निरंजन को और भी जोश आ गया। उसे लगने लगा कि अब मैं वास्तव में इस पर काबू पा लूंगा। वहां खड़े लोग कौतूहल पूर्वक निरंजन और उसकी बीवी की बातें को सुन रहे थे, मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। अरे भाई, मनोरंजन जो हो रहा था उनका। निरंजन फिर बोला, अच्छा, पर तूने इसको पकड़ा क्यों? पता नहीं कि ये एक ब्राह्मण की बहू है और नियमित पूजा पाठ भी करती है। निरंजन की चुड़ैल पीड़ित बीवी बोली, मैंने इसको जानबूझकर नहीं पकड़ा, इसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी हो गई थी। ये इस हालत में अकेले बाहर गई क्यों? खैर, अब मैं जा रही हूँ, मैं खुद ही अब अधिक देर यहाँ नहीं रह सकती। निरंजन अपनी बीवी की इन बातों को सुनकर बोला, क्यों, क्या हुआ, डर गई ना मुझसे? निरंजन के इतना कहते ही फिर उसकी बीवी मुस्कुराई और बोली, तुमसे क्या डर? मैं तो उससे डर रही हूँ जो इस घर पर लटक रहा है और मुझे जला रहा है। अब उसका ताप मुझे से सहन नहीं हो रहा। दरअसल बात यह थी कि निरंजन के घर के ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ था और गांव वाले उस पेड़ को बांस देव बाबा कहते थे। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्मा रहती है और वे सबकी सहायता करती है। कभी कभी तो लोग उस पीपल के नीचे जेवनार आदि भी चढ़ाते थे। और हाँ, इस पीपल की एक डाली निरंजन के घर के उसी कमरे पर लटकती रहती थी जिससे निरंजन की बीवी रहती थी। चुड़ैल की बात सुनकर निरंजन हंसा और बोला, जा मत, यहीं रह जा,
जैसे हमारी एक बीवी है वैसे ही तुम एक और। निरंजन के इतना कहने की देरी थी कि चुड़ैल हंसी और बोली, यह संभव नहीं, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? निरंजन बोला, अरे भाई, गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ कमाता धमाता तो हूँ नहीं, तू रहेगी जो थोड़ा धन दौलत लाती रहेगी। निरंजन के इतना कहते ही वे चुड़ैल बोली, तुम बहुत चालू हो, और हाँ, ये भी सही है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, पर उस पर हमारे लोगों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान वे धन लेना चाहे तो हम लोग उसका अहित कर देते हैं। हाँ, और एक बात, और वे धन तुम जैसे जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। निरंजन अब थोड़ा शांत और शालीन स्वभाव में बोला, अच्छा ठीक है, तुम जरा कृपा करके एक बात बताओ, ये भूत प्रेत क्या होते हैं? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? आखिर तुम कौन हो? क्या पहले तुम भी इंसान थी? चुड़ैल भी थोड़ा शांत थी और शांत थे वहां उपस्थित सभी लोग, क्योंकि सब लोग इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। चुड़ैल ने गहरी सांस भरी और कहना आरंभ किया, भगवान क्या है मुझे नहीं मालूम, पर कुछ हमारे जैसी आत्माएं भी होती हैं जिनसे हम लोग बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। हम लोग उनसे क्यों डरती हैं ये भी मुझे पता नहीं। वैसे हम लोग पूजा पाठ करने वालों लोगों के पास भी भटकना पसंद नहीं करते और मंत्रों आदि से भी डरते हैं। निरंजन फिर पूछा, खैर ये बताओ कि तुम इसके पहले क्या थी? तुम्हारा घर कहाँ था? तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल ने निरंजन की बातों को अनसुना करते हुए कहा, नहीं नहीं, अब मैं जा रही हूँ, अब और मैं यहाँ नहीं रुक सकती, वे आ रहे हैं। चुड़ैल ने इतना कहते ही कोई तो कमरे में प्रवेश किया और निरंजन को डांटा, निरंजन, ये सब क्या हो रहा है? क्या मजाक बना कर रखे हो? निरंजन कुछ बोले इससे पहले ही क्या देखता है कि उसकी बीवी ने साड़ी का पल्लू झट से अपने सर पर रख लिया और हड़बड़ाकर पलंग पर से उतरकर नीचे बैठ गई और धीरे धीरे बेटी मेरी बेटी कहते हुए निरंजन की भाभी की गोद में से बच्ची को लेकर दूध पिलाने लगी। निरंजन ने एक दृष्टि अपने दादाजी की ओर डाला और मन ही मन बुदबुदाया, आपको भी आना था, सब खेल बिगड़ गया, आधे घंटे बाद आते तो क्या बिगड़ जाता। तो ये तो थी दोस्तों सिर्फ एक कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।